ऐसे सिंगर जिन्हें आप हर दिन सुनना पसंद करते हैं। ये सिंगर भारत में तो काफी प्रसिद्ध हैं ही, साथ ही विदेशों में भी काफी लोग। तो आइए जानते हैं इनकी जिंदगी का सफर और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 10, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह को तो आज की तारीख में बच्चा बच्चा जानता है। यूथ और आज की जनरेशन अरिजीत की आवाज की तो दीवानी है। आज की तारीख में अरिजीत की आवाज को टक्कर देने वाला शायद ही कोई। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुआ। अरिजीत सिंह हिंदी सिनेमा में एक प्लेबैक सिंगर और म्यूजिक प्रोड्यूसर है। अरिजीत सिंह ने बहुत कम उम्र में ये नाम हासिल कर लिया, जो कईयों का सपना होता है। अरिजीत 2007 में हिंदी सिनेमा में अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था और तब से लेकर आज तक वह हमारे दिल पे छाए हुए। अरिजीत सिंह ने हिंदी सिनेमा में 500 से ज्यादा गाने में अभी तक अपनी आवाज दे चुके हैं। साथ ही कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी गाया है और अपनी आवाज से विदेशों में भी धूम मचा रखा है, जिसकी वजह से 2016 में अरिजीत सिंह फोर्ब्स की सेलिब्रिटी लिस्ट में 15वें स्थान पर थे। अरिजीत को कम उम्र में ही अपनी आवाज की वजह से 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड और अभी तक 72 अन्य अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नंबर 9, सोनू निगम। सोनू निगम 16 आवाजों के मालिक हैं और सोनू निगम इतने प्रसिद्ध है कि आज की तारीख में उन्हें बच्चा बच्चा जानता है। सोनू की आवाज इतनी मधुर है कि उन्हें बार बार सुनने का मन करता है। सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा राज्य के फरीदाबाद शहर में हुआ। सोनू निगम हिंदी सिनेमा में प्लेबैक सिंगर, म्यूजिक कंपोजर और एंकर के रूप में प्रसिद्ध हैं। सोनू निगम ने 1992 में हिंदी सिनेमा में टी सीरीज के साथ पहला गाना रिकॉर्ड किया और तब से आज तक हम लोग उन्हें सुनते आ रहे हैं। फिल्मी दुनिया उन्हें जीवाओं का स्वामी मानती है, जो उन्हें निकनेम मिला है। सोनू निगम ने 10 क्षेत्रीय भाषाओं में 2000 से अधिक गाने गाए हैं। साथ ही कई विदेशी भाषाओं में भी अपनी आवाज दी है। सोनू निगम को 1 बार राष्ट्रीय पुरस्कार और 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड के साथ 15 बड़े अवार्डों से भी नवाजा गया है। नंबर 8, श्रेया घोषाल। ये नाम ही इतना प्यारा है जिसे हम सब सुनना चाहते हैं। श्रेया की आवाज इतनी प्यारी है कि किसी भी गाने की पहचान बदल देती है। श्रेया का जन्म 12 मार्च 1984 को ब्रह्मपुर में हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल में है। श्रेया ने 4 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया, पर श्रेया की पहचान पहली बार सारेगामापा कॉन्टेस्ट में जीतने के बाद हुई और फिर 1998 में श्रेया ने अपना पहला गाना रिकॉर्ड और तब से आज तक हम उन्हें सुनते आ रहे हैं। श्रेया ने 2000 से ज्यादा गाने गाए हैं, जिसमें 920 गाने में अपनी आवाज हिंदी सिनेमा को दी। 500 से ज्यादा गाने 12 क्षेत्रीय भाषाओं में गाए हैं और साथ ही 100 से ज्यादा बार उन्होंने इंग्लिश, फ्रेंच और डच भाषा में भी गाया है, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट में 26 जून श्रेया घोषाल डे के नाम से मनाया जाता है, जो कि उन्हें पुरस्कार में मिला है। 2013 में यूनाइटेड किंगडम में उन्हें अवार्ड मिला। इसके अलावा 4 बार नेशनल अवार्ड और 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया श्रेया को। नंबर 7, अलका याग्निक। इन्हें कौन भूल सकता है। 90 के दशक में हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा लोकप्रिय फीमेल सिंगर। इनकी आवाज में जो मिठास है, अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता में हुआ और 1980 में पहली बार अलका याग्निक ने अपना गाना रिकॉर्ड किया और तब से लेकर आज तक हम इन्हें लगातार सुनते आ रहे हैं। अलका याग्निक हिंदी सिनेमा में बतौर प्लेबैक सिंगर के रूप में लोकप्रिय है। अलका जी ने 1114 फिल्मों में 2486 हिंदी गाने रिकॉर्ड किए, साथ ही 20 भारतीय भाषाओं में 5000 से ज्यादा रिकॉर्ड किए। 90 के दशक में अलका जी एक दिन में 5 गाने रिकॉर्ड करती, तब बीबीसी के 40 गानों में से 20 में अलका जी की आवाज रहती, जिसकी वजह से अलका जी को 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से और 36 बार फिल्म फेयर नॉमिनी लिस्ट में रिकॉर्ड बनाते हुए 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया है। साथ ही 18 जून 2020 तक YouTube म्यूजिक चार्ट में नंबर 1 पर रही है वैश्विक कलाकारों की सूची में। साथ ही 2001 में इंटरनेशनल व्यूअर्स चॉइस अवार्ड से भी अलका जी को नवाजा गया। अलका जी कहती है, मेरी इंस्पिरेशन लता दीदी है, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है।
नंबर 6, कुमार सानू। कुमार जी भी हिंदी सिनेमा के चहीते सिंगर हैं। कुमार जी ने हिंदी सिनेमा के लिए एक दिन में 28 गाने गाए थे, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है और ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। कुमार सानू का पूरा नाम केदारनाथ भट्टाचार्य है। कुमार सानू का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को कोलकाता में हुआ। कुमार सानू ने अपनी पहली आवाज 1989 में दिया था और 90 की दशक में सबसे ज्यादा लोकप्रिय सिंगर में से एक। जरूरत है जैसे सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। कुमार सानू ने हिंदी सिनेमा को 20,000 से ज्यादा गाने दिए हैं और 30 भारतीय भाषाओं में भी रिकॉर्ड किया है। कुमार सानू को काफी बड़े अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें उन्हें 5 बार फिल्म फेयर और 2009 में पद्मश्री से भी नवाजा गया है। इसलिए आज भी हम कुमार सानू की आवाज सुनना पसंद करते हैं। नंबर 5, आशा भोसले। आशा जी की आवाज का भी क्या कहना। आशा जी लता जी की बहन होने के साथ साथ उन्हीं जैसी सुरीली आवाज की मलिका भी है। उन्होंने भी हिंदी सिनेमा को कभी न भूलने वाले गाने दिए। जो दिल को नजर नहीं चुराना सनम। आशा जी का जन्म 8 सितंबर 1933 को बॉम्बे के सांगली में हुआ था। आशा जी हिंदी सिनेमा और दुनिया भर में बतौर प्लेबैक सिंगर के रूप में प्रसिद्ध हैं। आशा जी ने हिंदी सिनेमा समेत 20 भारतीय भाषाओं में 11,000 से अधिक गानों में अपनी आवाज से हमारा मन जीता है। साथ ही इंग्लिश, रूसी भाषा में भी 5,000 से ज्यादा बार अपनी आवाज दी है। आशा जी 1943 से संगीत की दुनिया में शामिल थी, पर 1948 में उन्होंने पहला हिंदी गीत सावन आए रिकॉर्ड किया था। आशा जी आर.डी. बर्मन की पत्नी होने की वजह से भी काफी प्रसिद्ध रही है। एक आर्टिस्ट के रूप में आशा जी के नाम सबसे ज्यादा गाना रिकॉर्ड करने का भी नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा आशा जी को 2008 में पद्म विभूषण से 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से और 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी उनकी सुरीली आवाज के लिए नवाजा गया। नंबर 4, उदित नारायण। उदित नारायण बॉलीवुड के सबसे चहीते गायक में से एक है। इनकी आवाज तो आज भी हमारे कानों में गूंजती है। उदित नारायण का पूरा नाम उदित नारायण झा है। उदित जी का जन्म 1 दिसंबर 1955 में बिहार के सुपौल जिले में हुआ था। उदित जी बॉलीवुड में बतौर गायक के रूप में जाने जाते हैं। उदित जी ने 1970 में पहला गाना रिकॉर्ड किया था और आज तक वे गाते हैं। उदित जी अभी तक 25,000 से ज्यादा गाना गा चुके हैं, वो भी 34 अलग अलग भाषाओं में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उदित जी को उनकी सुरीली आवाज के लिए कई बार बड़े पुरस्कार से नवाजा गया है, जिसमें 2009 में पद्मश्री से और 2016 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। 90 का दशक ऐसा दशक था जब बीबीसी में 40 में से 21 गाने उदित जी के होते थे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 3, किशोर कुमार। दोस्तों, क्या आपको पता है किशोर जी का असली नाम अब्बास कुमार गांगुली था। किशोर कुमार के बारे में तो क्या ही कहना। किशोर कुमार ने बॉलीवुड में बतौर वर्सेटाइल एक्टर और बेहतरीन गायक दोनों में अपनी खास जगह बनाई। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा गांव में हुआ था। किशोर कुमार 1946 से 1987 तक हमारे बीच रहे। इस बीच किशोर कुमार ने 2,678 हिंदी गाने बॉलीवुड को दिए, साथ ही कई क्षेत्रीय भाषा में भी अपनी आवाज। एक वक्त ऐसा आ गया था जब रफी साहब से ज्यादा किशोर कुमार के गाने चलने लगे। किशोर कुमार एक गायक, म्यूजिक डायरेक्टर और एक बेहतरीन अभिनेता रह चुके। किशोर कुमार के मरने से पहले उनका लिखा आखिरी गाना रह गया, जो 2012 की दिल्ली में हुए ओशियन सिम्फनी ऑक्शन में 15,60,000 का खरीदा गया। किशोर कुमार को अपनी बेहतरीन सिंगिंग के लिए 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया है। इसके बाद मुंबई में 13 अगस्त 1987 को मात्र 58 वर्ष की उम्र में किशोर कुमार ने हमसे विदा ली। नंबर 2, मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी को लता जी की तरह सुरों का सरताज माना जाता है, क्योंकि हम उनके आवाज की मिठास को कभी नहीं भूल सकते।
मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला में हुआ था और 31 जुलाई 1980 को रफी जी हमारे बीच से चले गए। मोहम्मद रफी 1944 से 1980 तक रफी जी ने लगभग 5000 से ज्यादा गाने 28 भाषाओं में गाए। उन दिनों लता जी और रफी जी की जोड़ी लगभग हर बॉलीवुड सिनेमा में मशहूर थी। भारतीय भाषाओं के अलावा विदेशी भाषाओं में रफी जी ने बहुत लोकप्रियता थी, क्योंकि उन्हें इंग्लिश, फारसी, अरबी और डच भाषा में भी गाना रिकॉर्ड किया है, जिसकी वजह से रफी जी को 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड और 1967 में पद्मश्री से भी नवाजा गया। नंबर 1, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को भारत की नाइटिंगेल कहा जाता है, क्योंकि उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास है जो दिल को छू लेती है। बिरहा की रात का जलना यारा सिली। भारत समेत विश्व भर में लता जी की आवाज के दीवाने हैं, और क्यों ना हो जब आवाज इतनी सुरीली है। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था और आज वह 90 वर्ष की हो चुकी। लता जी के उनके नाम के अलावा विश्व भर में क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द नेशन, वॉइस ऑफ द मिलेनियम और नाइटिंगेल के नाम से भी जाना जाता है। लता जी सुरीली गायिका के अलावा वो एक म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं। लता जी का पहला रिकॉर्ड किया गया जो गाना था वह 1942 में, जब वो केवल 13 वर्ष की थी। वो एक मराठी फिल्म थी, लेकिन बाद में इस एल्बम को हटा दिया गया और तब से लेके आज तक लता जी 7 दशकों में 50,000 से ज्यादा गाना 36 भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में गा चुकी है, जिसकी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। वह दुनिया की इकलौती महिला है जिसने 36 अलग अलग भाषाओं में गाना गाया है। लता जी 3 बार भारत के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी है, जिसमें 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से भी नवाजा गया है। कमेंट करके जरूर बताना कि टॉप 10 सिंगर में से आपका फेवरेट सिंगर कौन है और आप किस सिंगर का गाना सबसे ज्यादा सुनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हमें आपके लिए ऐसे ही रोमांचक वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।